नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम खबरों के साथ। अब आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता दें यूपी के फतेहपुर से, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान में प्रशासन ने आज ललोली स्थित नूरी जामा मस्जिद के से उस हिस्से को जमींदोज कर दिया जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। मौके पर एएसपी, एटीएम, आरएएफ, पीएससी समेत कई थानों का पुलिस बल तैनात रहा। गौरतलब है कि 24 सितंबर को पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया था और इस दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने प्रशासन से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने की मोहलत भी मांगी थी। हालांकि तय सीमा पर अतिक्रमण हटाया नहीं गया और इसके बाद प्रशासन ने मजबूरन यहां पर बड़ी कार्रवाई की और प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था और अतिक्रमण हटाने से पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब इस अभियान के बाद प्रशासन की योजना है कि अन्य अतिक्रमण को भी जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न आए। चिल्ला मार्ग पे जो नूरी जामा मस्जिद बनी हुई है, इसका जो अतिक्रमित भाग था, चूँकि मार्ग का विस्तारीकरण होना, नाले का निर्माण होना, इसको दृष्टि में रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई है, जिसको दृष्टि रखते हुए आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सुरक्षा की पर्याप्त सख्त चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी पीएससी, 1 प्लाटून आरएएफ यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के चौबंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। दुकानें जो बंद कराई गई हैं, यहाँ पे लोग पूरी तरीके से देखा जा रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। बांदा सागर मार्ग को भी पूरी तरीके से यहाँ पे बाधित कर दिया गया है कि जिससे कोई आवागमन ना हो। नहीं, आवागमन बाधित नहीं किया गया। हाँ, रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जेसीबी की मशीनें चल रही है, जिससे कोई कैजुअलिटी ना होने पाए, इसको देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है और दुकानें कोई नहीं बंद कराई गई। जो इच्छा दुकान खोले, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर के ललौली कस्बे में आज 200 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद गिराई गई है। बताते हैं कि कमेटी के जिम्मेदारों को 1 माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग से नोटिस भी जारी की गई थी, लेकिन मामले को संज्ञान में कमेटी के लोगों ने नहीं लिया, जिसको देखते हुए आज भोर पहर जिला प्रशासन और भारी पुलिस मौके पर जाकर के कई भारी मशीनों के साथ मस्जिद का वो हिस्सा गिराया गया है जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आ रहा था। मौके में शांति व्यवस्था कायम है। कैमरामैन रामबरन के साथ मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के भारतीय भवन में गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। बता दें कि जनपद लखनऊ के भारतीय भवन निकट गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की 349वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिस दौरान आयोजन में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिख समाज के द्वारा राष्ट्र और नागरिकों को एक कर राष्ट्र हित में कार्य करने और राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करने के लिए जागरूक करने के लिए किया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन काल में विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाने और राष्ट्र में नागरिकों को एक करने और धर्म के हित में कार्य किया था, जहां उनके आदर्शों और उद्देश्यों पर चलने के लिए सर्व समाज को प्रेरणा देते हुए धर्म और राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं प्रशांत भाटिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ और यहाँ पे भारतीय वन संग्रहालय के समक्ष आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जो हमारा शहीदी दिवस है उसका भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है और ये पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रहा है। यहाँ सभी गुरुद्वारों के सहित अपने मत पद संप्रदाय के प्रमुखों के साथ मिलकर सर्व समाज के साथ गुरु तेग बहादुर की शहीदी को याद करते हैं और उनके द्वारा धर्म और राष्ट्र की रक्षा जो उन्होंने इतिहास में की, जिसकी वजह से आज हम सब स्वतंत्र अपने धर्म को अपना रहे हैं, अपने धर्म के अनुयायी बने हुए हैं। इस नाते से उनका परम त्याग जो हुआ है राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति, उसको याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। क्या समाज को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और जो वर्तमान समय की स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? कितना बड़ा धर्मांतरण वगैरह लालच लोग किस तरह से होता है और उस समय इतना बड़ा अपने प्राणों को त्याग करके भी धर्म की रक्षा उन्होंने की। बहुत बड़ा संदेश आज की तारीख में, आज के समय में भी आवश्यकता है कि वे अपने स्वार्थ को छोड़ के, छोटे मोटे लालच को छोड़ के राष्ट्र और धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रेरणा के स्रोत हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जो त्याग है वो महात्याग है, राष्ट्र के प्रति त्याग है। उसके प्रति नमन सब पूरे श्रद्धालु, सभी समाज को, राष्ट्र को नमन करना चाहिए।
खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां पर आगामी महाकुंभ को लेकर जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा अलग अलग जनपदों में आए पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब कई थानों का उद्घाटन किया जा रहा है। तो वहीं महाकुंभ जनपद के परेड थाने में मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया, जहां पर परेड थाने से लेकर महावीर मंदिर तक फ्लैग मार्च किया गया और पुलिस के जवानों को आने वाले श्रद्धालुओं के आने जाने के मार्ग के बारे में जानकारी दी। फोर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा द्वितीय चरण का पुलिस फोर्स का आगमन जो हुआ है, वो सब खड़े हैं यहाँ पर। अभी भी एक शिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग 2 भाग में होती है, एक इंडोर एक आउटडोर। इन्होंने प्रातः काल में और आफ्टरनून में अपनी इंडोर ट्रेनिंग वाली है। इनको अब भ्रमण कराया गया है, श्रद्धालुओं का मूवमेंट मार्ग है जहाँ से वो जाते हैं और स्नान करके जहाँ से लौटते हैं। वास्तविक रूप से वो सड़क कौन सी है, किधर से जाना होता है, किधर से आना होता है, कैसे वो नॉन कोइंसाइडिंग होते हैं, ये सब चीजें इनको भ्रमण करके दिखाया गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां पर फर्रुखाबाद में उन्होंने कहा कि हिंदुओं जागो, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुओं का महाकुंभ आ रहा है, देश का सबसे बड़ा मेला है। यहां पर तो 1400 वर्ष से जा रहे हैं, जबकि हिंदू हजारों वर्षों से कुंभ में जा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मेरे भाई, देश में हिंदू खतरे में है। संबल में पुलिस पर हमला होता है, उत्तराखंड में पुलिस पर हमला होता है, नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, बांग्लादेश में हर दिन हिंदू मारा जाता है। हिंदू खतरे में, हिंदू जागो, एक हो। और सरकार को भी कहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाए। 2025 जनवरी तीर्थराज प्रयाग में 12 साल का महाकुंभ आ रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। हज के लिए तो 1400 वर्षों से जा रहे हैं, हमारे पुरखे तो हजारों वर्षों से, और 30-40 करोड़ लोग दुनिया में कहीं एकत्रित नहीं हो रहे। ये हिंदुओं के सबसे बड़े महाकुंभ में अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव जिस तरीके कह रहे हैं कि केवल बीजेपी राजनीति कर रही है, केवल उसे मंदिर दिखाई दे रहे, मस्जिद नहीं दिखाई दे रही। उसके लिए उन दोनों को पूछो। मैं तो मंदिर वाला हूँ, मुझे तो संत और मंदिर ही दिखाई देते हैं, बाकी तो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनको पूछो। कांग्रेस, सपा, भाजपा के लोगों को क्या कहना, मुझे उनके बारे में नहीं कहना। हम तो मंदिर वाले हैं, संत वाले हैं, कुंभ वाले हैं, और इस कुंभ में हमने बड़ी मात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा, चाय पिलाना, खाना खिलाना, रहने की व्यवस्था में मदद करना, आरोग्य की, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने बड़ी व्यवस्था खड़ी की है। आप हमेशा चर्चित रहे हैं और एक हिंदूवादी नेता के तौर पे हमेशा लोगों ने आपका समर्थन किया, आप हमेशा रहे। लेकिन जिस तरीके से लोग विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे सपा हो बसपा हो, सभी लोग आज जो आरोप लगा रहे हैं उन पे क्या कहना है आपका? वो हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा विरोध करने वाले हमारे पब्लिसिटी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इसलिए धन्यवाद। उनको कुंभ में आएंगे तो हम प्यार से चाय पिलाएंगे। नहीं, तोगड़िया साहब तो हमेशा ही मशहूर हैं, लेकिन मैं चीज़ ये होती है कि जब जिस तरीके के उनकी जो क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्या इसमें है क्या हकीकत? अरे करने दो, वोट बैंक की राजनीति करेंगे हम। कुंभ में आने वाले के मोबाइल चार्जिंग की पावर बैंक देकर पावर बैंक का काम करेंगे। उनकी वोट बैंक है, हमारा मोबाइल चार्जिंग की पावर बैंक है। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर जाम से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। आपको बताते चले कि अभियान में अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद अब पुनः अतिक्रमण करने वालों पर उनके विरुद्ध ठोस से कार्रवाई की जाएगी। में व्यापारी समुदाय के द्वारा और विभिन्न जनपद वासियों द्वारा जो है कहा जा रहा था कि यहाँ पर जाम की भी समस्या है, और हम लोगों के द्वारा भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि जो सड़क की पटरी पर अतिक्रमण के कारण जो दिन का समय होता है उसमें जाम की समस्या होती है। तो जिसको लेकर आज नगर पालिका, तहसील, पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। और मेरा सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि जो है आप लोग नाली के पीछे ही अपना सामान रखें और सड़क की पटरी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, ताकि जन सामान्य को आवागमन में असुविधा ना हो और जाम की समस्या से भी हमारे शहर को निजात मिले। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प पढ़े बिटिया बड़ी बिटिया को जिला अधिकारी फर्रुखाबाद डॉक्टर वीके सिंह साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की पाठशाला में शिक्षक और शिक्षिकाएं फेल हुए, वहां पर
सरकारी स्कूलों में पटरी से उतरी शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने अब कमान खुद संभाली है। वहां पर जिलाधिकारी के सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और शिक्षा विभाग में हड़कंप मचता हुआ नजर आया। इस दौरान विकासखंड बड़पुर में शिक्षा का स्तर खराब मिलने पर नाराजगी भी जताई और साफ सफाई के निर्देशन दिए गए। वहीं मोहम्मदाबाद विकासखंड के अलामबलपुर में शिक्षा स्तर खराब मिलने पर अब खंड विकास अधिकारी को जवाब तलब किया गया। सुधारने की लगातार आपको प्रयास किया जा रहा है, इसमें क्या निर्देश दिए, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जनपद फर्रुखाबाद में कुल 1576 विद्यालय हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग के हैं। उसमें सबसे पहले जो है उन विद्यालयों को चिन्हित किया गया बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा और अपने जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और अधिकारी के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ की दिक्कत है। जब चुनाव के दौरान हमने देखा था कि विद्यालयों में करीब 250 विद्यालय में खुद ही भ्रमण किया था, तो मुझे लगा कि विद्यालयों में सुविधाओं की कमी है और जबकि सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया जा रहा है ग्राम पंचायत को, प्रधान के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और शिक्षा विभाग को, परंतु समुचित व्यवस्था जो है जो नहीं हो पा रही थी, उसको चिन्हांकित करते हुए सर्वप्रथम सभी विद्यालयों में जो है वो शैक्षणिक स्तर सुधार करने के लिए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, इसके लिए 2 विषय पर फोकस किया गया। और शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए हमने जनपद के जितने अधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी और हमको मिलाते हुए CDO, CMO, बाकी SDMs और जो अधिकारी हैं, सभी अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि जब भी वो क्षेत्र में किसी और काम से जाए अपने अन्य कार्यों के साथ साथ, तो यदि उनके रास्ते में विद्यालय पर है या 1-2 किलोमीटर आगे पीछे विद्यालय पर है तो जरूर समय रहे तो आधा घंटा 40 मिनट जरूर बच्चों के बीच में जाएं, उनको पढ़ाएं और जो टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करें, बच्चों को भी मोटिवेट करें ताकि वो अच्छे से, क्योंकि हमारे इस विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों पर को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं होता, जिसके कारण से उनके पेरेंट्स जो है प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम सबका जिम्मेदारी है और सरकार ने हम सबको दायित्व दिया है, तो हम उसका निर्वहन कर रहे हैं और सभी विद्यालयों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए जो पैसा सरकार से आता है उनको ठीक प्रकार से उपयोग हो, इसके लिए सभी ग्राम प्रधान को, बेसिक शिक्षा अधिकारी के सभी अधिकारियों को, हम BDOs को, सबको हमने और जिला स्तरीय अधिकारी को निर्देश दिया है कि उसको प्रॉपरली इस्तेमाल हो। सभी विद्यालयों में मच्छर से बचाव के लिए जाली लगे, स्कूल में जो पेंटिंग हो वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हो, जो स्कूल में हर एक स्कूल में बच्चों के लिए प्रेरक कहानियों की किताब हो, छोटी मोटी लाइब्रेरी हो जिसमें कि 25-50 किताबें जरूर रहें और टीचर को की उपस्थिति 100% सुनिश्चित समय से कराई दी जा रही है और समय से जो स्कूल की समाप्ति का समय उससे पहले स्कूल न छोड़े, ये भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने प्रत्येक ब्लॉक में 5 विद्यालयों को चिन्हित किया है, जिसकी जिम्मेदारी हमने खंड विकास अधिकारी और SDMs और बाकी जिला स्तरीय अधिकारी को दी है। उस विद्यालय में अव्वल दर्जे के इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और गुणवत्ता हो, ताकि उन विद्यालयों को देख के उस ब्लॉक के या जनपद के अन्य विद्यालय जो है रेप्लिकेट कर सकें। इस संबंध में हमने प्रयास के तौर पे प्राथमिक विद्यालय बरना बुजुर्ग, पपियापुर, इन सब विद्यालयों को लिया है और 15-20 दिन के अंदर उन विद्यालयों में काम समाप्त हो जाएगा, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी हो या शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए भी बच्चों को वहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा दी जा रही है, किताब बुक्स दिए जा रहे हैं ताकि वो पढ़ के अपने जो प्रेरक कहानियाँ या अन्य चीज़ें हैं से संबंधित बुक है उसको पढ़ के वो अपने जीवन को अच्छे कर सकें, उनका पढ़ने के प्रति झुकाव हो, मन लगे। और शिक्षकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को पूरी तन्मयता से पढ़ाएं, उनके शैक्षणिक गुणवत्ता पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ एक पढ़ाने का काम जो कि बच्चों को किताबी के, उसके अलावा अन्य ज्ञान के लिए हमने सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए प्रत्येक विद्यालय में जनपद के सभी स्कूलों में आधे घंटे सामान्य जानकारी, समान शिक्षा पे निर्देश दिया है कि वो शिक्षा दें। और इस संबंध में मुझे लगता है कि जनपद में सभी विद्यालयों में ये चीज़ प्रारंभ हो गया और इसका असर जो है बच्चों के शिक्षा पे और शैक्षणिक गुणवत्ता पे अवश्य पड़ेगा। और हमारी जो जनपद के जितने भी शिक्षकगण हैं उनसे मेरा आग्रह और अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि वो अच्छे से अच्छे अपने जो भी उनके पास संसाधन हैं और जो भी उनको शिक्षा के संबंध में जितना बेहतर कर सकते हैं जरूर करें, ताकि पूरी जो है समाज का सुधार हो, बच्चों का भविष्य अच्छे से हो और सरकार का जो निर्देश है, सरकार का जो आदेश है उसका हम ठीक प्रकार से पालन कर सकें।
यूपी के मथुरा में पल्स पोलियो अभियान में एसएसपी ने बच्चों को दवा पिलाई, जहां पर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान की शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस लाइन स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में 5 से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई। आपको ये भी बताते चले कि 6 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में अलग अलग बूथ बनाकर और घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग बच्चों को पोलियो की दवा पिला रहा है। और इस अभियान का उद्देश्य 5 से कम उम्र के बच्चों के अंदर की पोलियो की बीमारी को खत्म करना है। से उन्मूलन करने के उद्देश्य से आज प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के तहत पल्स पोलियो अभियान के तहत आज बूथों पर 0 से 5 साल के बीच के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। और आगे जो है घर घर जाके जो बच्चे छूट जाएंगे उनको दिया जाएगा। पूरे जनपद में 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाने हैं। आज इसी के तहत पुलिस मॉडर्न स्कूल में भी बूथ बना के हमारे पुलिस परिवार के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको आज पोलियो की ड्रॉप्स दिलाई गई है। निश्चित तौर पे पोलियो को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। इसके लिए मैं पूरे स्वास्थ्य की टीम को, सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं। जनपद सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जहां पर 16 दिसंबर 2024 तक संपूर्ण जनपद में अभियान संचालित किया जाएगा। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सभी से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए अपील की। यह अभियान आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक संपूर्ण जनपद में संचालित किया जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में सभी की मेहनत से पल्स पोलियो को हम लोगों ने एलिमिनेट किया है। उसी क्रम में पल्स पोलियो का लगातार अभियान चल रहा है। तो आज यहाँ जनपद की शुरुआत यहाँ से हुई है और ये 16 तारीख तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हाउस टू हाउस भी टीम्स जाएंगी और 1600 बूथ भी हमारे रहेंगे जहाँ पे पोलियो का ओपीवी का टीकाकरण किया जाएगा। सर यहाँ पे काफ़ी समस्या है, जो सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पर है, वो अभी तक बन नहीं पाए। 2020 से लगा के 21 तक पेंडिंग पर है, वो अभी तक नहीं बने। और यहाँ पे महिलाओं को बड़ी समस्या होती है और भर्ती होने में और इलाज करवाने में। आपने संज्ञान में लाया है, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो जन्म प्रमाण पत्र करंट है वो तो लगातार बन रहा है, यदि पुराने किसी कारण से पेंडिंग है उसको रिव्यू करके देखा जाए। तो सर यहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जाता है, पैसे भी लिए जाते हैं उनसे, उसके बाद इलाज भी नहीं करते, ना ही भर्ती होती है। आप जिसका ये आरोप है उनको एक बताइएगा, हमसे शिकायत करेंगे, उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर ग्रामीणों तक ये कैसे पहुँचाए? देखिए लगातार, क्योंकि 1588 हमारी हाउस होल्ड टीमें हैं और 1900 बूथ हैं जिस पे ये काम होगा। तो जैसे स्कूलों में भी बूथ खोले गए हैं, पंचायत घरों में भी बूथ खोले गए हैं, तो वहाँ पे हमारी आशाओं के माध्यम से हर घर में ये टीम्स पहुँचेंगी और वहाँ ओपीवी का डोज दिया जाएगा बच्चों को। फर्रुखाबाद जिला जेल अधीक्षक ने गौवंशों के लिए काउकोट बनवाए हैं। आपको बताते चले कि सर्दी को देखते हुए 1000 काउकोट बनवाकर मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी को सौंप दिए गए और जिला जेल अधीक्षक और पशु चिकित्सा अधिकारी ने काउकोट की गाड़ी को जिला जेल से रवाना हरी झंडी करते हुए किया। काउकोट गौशाला में गौवंशों के लिए जिले में वितरित की गई। आपको ये भी बताते चले कि काउकोट से गौवंशों को सर्दी से बचाया जाएगा। ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री बीके सिंह साहब के आदेश पर पिछले निरीक्षण में हमें जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया था कि जो भी जनपद में निराश्रित गौवंश जो है गौशालाओं में रह रहे हैं उन सभी के लिए काउकोट बनवा दिए जाएं। तो आज उन्हीं के आदेश पर पहली खेप में 1000 काउकोट हमने सीबीओ साहब को सौंप दिए हैं, जो विभिन्न गौशालाओं में गायों के लिए भेज दिए गए हैं। यूपी के मेरठ में हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पुतला फूंका गया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जनमानस में आक्रोश है। और इसी को लेकर मेरठ का सर्व समाज आज पूरा विराट रूप ले रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर लोग एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी पहुंचे, जहां पर लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। तब तक जाएगा जब तक कि ये जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, उनकी निशंस हत्याएं हो रही बगैर किसी कारण, वहाँ के साधु संतों को जो है अरेस्ट किया जा रहा है, जब तक ये बंद नहीं होगा ये तब तक चलेगा। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए सर, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। आप सांसद में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे हम। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर बांग्लादेश में हुए मंदिरों पर हमले को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्म स्थान केस के पक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भ्रष्ट सरकार है और जानबूझ करके हमारे हिंदू भाइयों पर
हमले करा रही है। आप लोग इसे सब मोबाइल में लीजिए और भेजिए अपने सब भाइयों को। जानबूझ करके वो हमले करा रही है और हमले कराने का उनका उद्देश्य सनातन को कमजोर करना है, हमारे मठ और मंदिर और साधु शास्त्र और हमारे गाय गौरी गंगा को खत्म करने का जो प्रयास विधर्मियों के द्वारा जो किया जा रहा है। आज हम सबको, हमारे साधु संत आए हैं, हमारे भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आज सबको एक संगठित होकर के सनातन की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और सनातन की रक्षा करनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और हम चाहते हैं कि भारत सरकार तुरंत वहां शांति सेना भेजे और अगर हमारे हिंदू भाइयों की वहां रहने के लिए अलग से एक राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। बांग्लादेश का हिस्सा तोड़ करके एक अलग से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? तो आज हम सब हाथ उठा करके ये शपथ लें कि अपने हिंदू भाइयों की रक्षा हम करेंगे। उठाइए हाथ मेरे साथ। हमारे मठ और मंदिरों की रक्षा हम करेंगे। गाय और गौरी की रक्षा हम करेंगे। आपकी कृपा से श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, उस केस को हम लड़ रहे हैं और न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में। अभी उसमें गवाही में आने वाला है वो केस। और भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर जैसा अयोध्या में बना है, ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि पर बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आ गए हैं अवध बिहारी, आ गए हैं अवध बिहारी, आ गए हैं अवध बिहारी। तो एक बार मैं सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको निवेदन करूंगा कि हमारे बांग्लादेशी भाई जो हमारे बांग्लादेश में फंसे हैं उनके लिए हम एकजुट हों और सरकार को हम ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन में सबके हस्ताक्षर हम लोग कराएंगे, दस्तखत करेंगे सब लोग। और अब ये सभी भाइयों का रक्षा होनी चाहिए, हमारी बहनों की रक्षा होनी चाहिए और जिस तरह से उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं वो अत्याचार बंद होने चाहिए। तो आज इस सिद्ध बाबा की इस पूजा स्थली से मैं बांग्लादेश की सरकार से घोर विरोध दर्ज कराते हुए मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर उन पर अत्याचार बंद हो, मंदिरों का तोड़ना बंद हो, विग्रहों को तोड़ फेंकना बंद हो। तो आप सबको बहुत कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राधा रानी की, राधा रानी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल के साथ सभी हिंदू संगठन के द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए प्रदर्शन जारी है, जहां पर हजारों की संख्या में समर्थक और दर्जनों की संख्या में हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचे। साथ ही नगर विधायक समिति, आम जनता भारी संख्या में नजर आई। दरअसल मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अम्बेडकर पार्क पर सभी हिंदू संगठन इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, मैसेज हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि दो प्रकार की विचारधारा चलिए। एक तो आतंकवादी को समर्थन करें लोग, जो लोग निराह और निर्दोष नागरिकों की हत्या करें, बलात्कार करें। हम ये कोई धार्मिक प्रदर्शन नहीं है, ये सनातन संस्कृति सारे संसार की प्राचीन संस्कृति है और ये संस्कृति जी और जीने दो का सिद्धांत आपको देती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं सारे विश्व में नरसंहार हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, लेकिन जो भारत शांत है, आज इस भारत वंशियों को विशेष रूप से सत सनातनियों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है और यहां तक कि जो हम शांति प्रिय संदेश विश्व को देते हैं उसके विरुद्ध जाकर हमारी माताओं बहनों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, जिसको अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम सारे हिंदू अब उस आतंकवादी मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देने पे तुले हैं,
जो लोग विश्व की शांति के लिए खतरा है। देखिए, जब हमने देखा कि बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख को अरेस्ट किया गया तो मात्र उन पर 2 एलिगेशन लगाए गए। एक तो उन्होंने झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे, ये तो किसी और ने लगा दिया था, और उनको देशद्रोह के उसमें कर दिया गया। जब उनके वकील उनके बचाव के लिए खड़े हुए तो उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है कि एक तो आप अन्याय करे हो और दूसरा जो न्याय देना चाहते हैं आप उन न्याय देने वाले वकीलों पर भी आक्रमण कर रहे हो। इसका मतलब आप पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो, आप मानवता विरोधी हो, आप राक्षसी कृत्य करे हो, और राक्षसों की शक्ति थोड़े समय के लिए बढ़ती हुई दिखती है और फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का जन्मभूमि है, और अगर भारत सरकार ही हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगी तो हिंदू किससे उम्मीद करेगा। तो मैं मोदी जी से ये मांग करता हूं कि वो तुरंत इसमें हस्तक्षेप करें, अगर सैन्य कार्रवाई भी करनी पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी करें, और वहां के कट्टरपंथियों के विरोध जिस प्रकार अमेरिका दूर दूर जाकर आतंकवादियों को चुन चुन के मारता है, वही कार्रवाई भारत सरकार भी करे। देखिए, वहां की सरकार तो पंगु है इस समय। जिसको शांति नोबेल पुरस्कार आप दे रहे हो मोहम्मद यूनुस को, वो सबसे बड़ा अन्यायकारी है, वो सबसे ज्यादा आंखें बंद करके अन्याय को सह रहा है। तो उसने कहां पे शांति फैलाई भाई, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। इस 1971 में बांग्लादेश जब बना तो भारत ने पूरा सहयोग दिया। उस इस्कॉन के प्रमुख को जिसने आपको गिरफ्तार किया है, उसने 3 साल तक आपके लाखों लोगों को भोजन कराया। उसकी ऐसी कौन सी कार्रवाई थी जो देशद्रोही थी। तो ये जो वर्तमान सरकार है बांग्लादेश की, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि राक्षसी प्रवृत्ति की है, आसुरी शक्तियों के हाथ में ये चल रही है। और उस ISIS और जमीयत इस्लामी जैसी संस्थाओं को जो भारत में पहले से बैन है, उनके अंडर में कार्य करी है, जो कभी भी मानवता के हित में कार्य नहीं कर सकती। मैं सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये खबर पूरे देश में जानी चाहिए कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को, अस्मिता, आबरू को बेआबरू किया जा रहा है, सड़कों पर सरेआम बच्चों की हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी जो चल संपत्ति है वो खत्म की जा रही है। तो हमारा एहसान जो है हमारा बांग्लादेश भूल गया है। हमने ही बांग्लादेश बनाया था। हमारी जो प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उन्हीं की देन है आज बांग्लादेश अपने वजूद में है। और इस प्रकार से अगर हिंदुओं पर अगर अत्याचार किए जाएंगे तो पूरे विश्व का हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। करणी सेना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी हिंदू संगठन हैं, सभी इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। और महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन हम देने जा रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार हमें दे, नहीं तो और उग्र आंदोलन होगा। हम जो हिंदू संगठन है, विशेषकर करणी सेना सड़कों पर उतरेगी और फिर आगे की जिम्मेदारी सरकारों की होगी कि क्या होगा। आज क्या प्रोग्राम है? आज हमारा प्रोग्राम है महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को रखेंगे। अगर जल्दी ही इसमें कोई निर्णय नहीं लेती सरकार और विदेश मंत्रालय कोई दखल नहीं करता है तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यूपी के मोदी नगर में गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला मैदान में विशाल आक्रोशित सभा की गई, जहां पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विशाल आक्रोशित सभा रखी गई। और इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदू समाज के लोग वहां पर पहुंचे और मोदी नगर विधायक ने कहा कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम सब कवि नगर रामलीला ग्राउंड में पहुंचे हैं, जहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मात्र 1800 किलोमीटर बांग्लादेश, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम यहाँ से रामलीला ग्राउंड कविनगर जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो रहे हैं अपना जो है इसमें क्रोध और अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए। हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल, जब इंदिरा जी ने ये लड़ाई लड़ी थी, हमारे उसमें सैनिकों का भी नुकसान हुआ, हमारी आर्मी की भी इतना सारा साधन संसाधन लगे, तब शायद कभी सोचा नहीं गया होगा कि ये दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। आज एक पाकिस्तान एक तरफ और ये दूसरा पाकिस्तान दूसरी तरफ बन गया है। और ख़ास तौर से मेरा उन लोगों से कहना है जो देश के अंदर कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है,
मुझे लगता है भारत में सबसे ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो सबसे अच्छी और सबसे अच्छे रूप में विकसित है। पड़ोसी देश में देखिए कि अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में आज़ादी के समय कितने % हिंदू थे और अब देखिए कितने हिंदू बौद्ध सिख रह गए हैं। अफगानिस्तान में कितने सिख थे अब से 50 साल पहले, और आज वहाँ डाटा कलेक्ट करिए। और बांग्लादेश के भी यही बुरे हाल हैं। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे और जो बचे कुचे अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसके लिए इसका खंडन करते हैं उनकी नीतियों का। और जो वहाँ के उच्च पदों पर आसीन हैं उनके हम बहुत भर्त्सना करते हैं कि वो इस तरह से कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मामला ये है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर, खासकर महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके विरोध में आज गाजियाबाद में सभी हिंदू समाज एकत्र होकर उसका एक जन आक्रोश सब साबित करेगा। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए सरकार कोई स्टेप उठाए, इसलिए ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में इकट्ठा हुए हैं। कोई किसी विशेष पार्टी का नहीं है, ये सब एकता दिखा देगा और बांग्लादेश को अत्याचार के खिलाफ। फर्रुखाबाद में तेंदुआ के आतंक का अंत हो गया है। करीब 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया। आपको बताते चले कि फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के जसमई आदमखोर तेंदुए ने हमला कर रखा था, जहां पर वन कर्मियों समेत 16 को घायल किया गया था। ये भी आपको बताते चले कि वही कानपुर से पहुंची टीम ने प्रोटेक्टिव गियर और डेड गन के साथ रेस्क्यू किया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मॉर्निंग में तेंदुआ जसमई गांव है मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में, वहाँ पे अचानक आ गया था, जो जिन्होंने कि 4-5 बार अटैक जो है डिफरेंट वहाँ के स्थानीय लोगों पे किया और 3 वनकर्मी पे भी किया, और सारे लोग सुरक्षित है, आउट ऑफ डेंजर है। और तेंदुआ भी जो कानपुर की टीम आई थी वो तेंदुआ को जो है ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया गया है और कोई भी दिक्कत नहीं है, सब आउट ऑफ डेंजर है सब। तेंदुआ सुबह हम लोगों को करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे एक घर में इसको कॉर्डन कर लिया गया है, पर फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि घर से निकल गया और खेतों की तरफ आ गया। तो हमारा स्टाफ यहाँ आया तुरंत, पर मौके पर पहुँचने पे 3 लोगों को इंजरी हो गई, 1 दरोगा ताबिज़ और उनके साथ 2 वन रक्षक, उनको इंजरी हो गई। उसके बाद मैंने जो है कानपुर से डार्ट गन की परमिशन लेके डार्ट गन की टीम मंगवाई और डार्ट गन की टीम यहाँ लगभग 2 बजे पहुँची। उन्होंने इसको सर्च किया कि लेपर्ड कहाँ पे है, तो थोड़ी देर बाद सर्च करने के बाद लेपर्ड मिल गया हमको और उसको जो है डार्ट से शूट किया गया, फिर उस पर जाली डाली गई। फिर इस समय जो है उसको केज में ला के थोड़ा इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमने ट्रीटमेंट की परमिशन उनसे मांग ली थी और बाकी आगे की जो ट्रीटमेंट होगा वो कानपुर में होगा, सीधे इसको कानपुर ले जाया जाएगा लेपर्ड को यहाँ से। तो इस तरह से कार्रवाई हम लोगों की जो है 4 घंटे के अंदर लगभग पूरी हो गई। रेस्क्यू में आपके विभाग के कितने कर्मचारी घायल हुए हैं? 3 लोग घायल हुए हैं जो हॉस्पिटल में हैं। एक को थोड़ी हाथ में इंजरी हुई है, 2 वन दरोगा और 2 वन रक्षक टोटल जो है थोड़े घायल हुए। इसको कानपुर भेजने के बाद कहीं मतलब इसको छुड़ाया जाएगा या क्या मतलब? अभी तक कोई सूचना नहीं है कि इसने किसी इंसान को खाने की कोशिश करी है। जो भी इसने अटैक किए हैं वो अपने बचाव में किए हैं, तो इसको जंगल में ही छोड़ना हम लोग चाहेंगे। पर अगर हमको पता चलता है कि इसकी टेंडेंसी इंसानों पे अटैक करने की है तो फिर इसको हम लोग जू में रखने का वो ऑर्डर देंगे। लगभग कितने घंटे ऑपरेशन चला है टोटल? लगभग 4-4.5 घंटे के आसपास। यूपी के मैनपुरी में साइबर थाना पुलिस ने 2 एटीएम चोर को पकड़ा गया। ये भी आपको बताते चले कि कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार किया, जहां पर पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से 72,000 रुपए और 58 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। साथ ही दोनों ठगों के पास से 2 बाइक पल्सर और स्प्लेंडर बरामद की गई। आगे कार्रवाई लगातार जारी है। ये कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नंद किशोर हैं, व्यापारी हैं। इन्होंने शिकायत की थी कि इनके खाते से एटीएम चोरी करके 1,20,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। तो इस पूरे प्रकरण को हमारे साइबर थाना को सुपुर्द किया गया था, जिसमें हमारे थाना साइबर प्रभारी और उनकी टीम ने 2 एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक संकित तोमर है जो एटा का रहने वाला है और दूसरा बबलू उर्फ अजय यादव है, ये कासगंज का रहने वाला है। इनके कब्जे से 72,000 रुपये नगद और 58 एटीएम कार्ड
विभिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं और 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में प्रयुक्त की गई थी ये बरामद हुई हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लगभग 10 साल से ये काम कर रहे हैं और इन पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। तो एक ये अंतर जनपदीय गैंग है और इनके खिलाफ बुलंदशहर, बरेली, कन्नौज, लखनऊ, एटा, गाज़ियाबाद जैसे कई जनपदों में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। तो एक बहुत शातिर गैंग है जिसको हमारे साइबर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इन पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें ये अच्छा गैंग है। इसमें एक अवनीश कुमार करके एटा का है जो अभी भागा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इन पे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के मऊ से, जहां पर मंडल आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी और शिव शरदप्पा GN और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मऊ में संपन्न करवाया गया। आपको बता दें कि शासन की मंशा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निवारण के लिए मंडल आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में और पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा, जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मऊ में किया गया। अधिकारी भी उपलब्ध है। समाधान दिवस की जो मंशा है कि शिकायतों का निस्तारण किया जाए, गंभीरता से किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी शिकायतों को हम लोग सुन रहे हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि संबंधी आई, पैमाइश के लिए आई, तो उसमें हमने लेखपालों की टीम बना कर कार्रवाई करने के लिए कह दिया है। इसके अलावा कुछ शिकायतें हैं बिजली बिल को लेकर के, हैंडपंप को लेकर के, उनके स्थान के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना टुंडला पुलिस और SOG सर्विलांस टीम के द्वारा मुकदमे में वंचित 6 शूटरों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त पैर में गोली लग गई जिससे घायल हो गए और वहीं अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 लूट में प्रयास बुलेट मोटरसाइकिल और लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ये बेदी के पुलिया है, ये टुंडला थाना अंतर्गत आता है। यह टुंडला पुलिस ये गश्त में निकली हुई थी। 6 संदिग्ध लोग यहाँ रोड के किनारे डकैती की योजना बना रहे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई है, उसमें से 2 लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, बाकी 4 लोग एक दिशा में भागने लगे। 4 लोगों को भी दौड़ा के पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो लोग फायर कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें इन 2 लोगों के पैरों में गोली लगी है। पूछताछ में इन सब ने स्वीकार किया कि ये यहाँ डकैती की योजना बना रहे थे एक जगह। दूसरा 4/12 को एक टुंडला थाना क्षेत्र में रात में एक बाइक लूट की घटना हुई थी, जिसमें अनार सिंह और शैलेंद्र ने स्वीकार किया कि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर 3 लोगों ने उस दिन बाइक को लूटी थी और घटना को अंजाम दिया था। बाकी आज पुनः ये 6 यहाँ इकट्ठा हुए थे कि बड़ी एक घटना को अंजाम देना है, डकैती की योजना बना रहे थे। इसमें जो घायल शैलेंद्र और अनार सिंह हैं, इनको ट्रॉमा सेंटर में वहाँ इलाज के लिए पूरी अभिरक्षा में भेजा गया है, जहाँ पूरी अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 2 बाइक, जो एक लूटी हुई बाइक और जो घटना में प्रयुक्त बाइक है, वो दोनों बाइक बरामद हुई हैं। इसके अलावा 2 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। एक बेलचा, एक राड और एक डंडा भी इनके पास से बरामद हुआ है। खबर यूपी के संभल से, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिस्त्री की मौत हो गई। आपको बताते चले कि डायल पत्थर का काम करने के लिए मिस्त्री वहां पर पहुंचा था, जहां पर बनिया ठेठ क्षेत्र के बहजोई रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में पत्थर लगाने के लिए एक पत्थर टाइल मिस्त्री 3रे नंबर से गिर गया। वहां पर लगाने के लिए वो पहुंचा था। मजदूर के सर पर गंभीर चोटें आई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे चंदौसी के CSC अस्पताल में एडमिट करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये ऊपर 3 मंजिल पर काम कर रहे थे। कहाँ पर? मजाबली में। फिर क्या हुआ? और जो इन्हें वो दिया था, क्या नाम है उसका, क्या काम कर रहे थे? टेल पत्थर लगाते हैं। तो क्या हुआ फिर? वहाँ पर टेल पत्थर लगाते, ऊपर 3 मंजिल पे था, तो ऊपर से गिर गया नीचे। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना में उन्होंने फ़ोन की थी, जो लेबर थी ना वहाँ पे आसपास में, उन्होंने फ़ोन किया था कि पास हॉस्पिटल ले आ रहे हैं। फिर पास हॉस्पिटल से बताया सरकारी अस्पताल लेके आ रहे हैं। आपके कौन है ये? मेरे भाई है। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र 26 साल। इनके परिवार में कितने लोग हैं? 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 3 साल का बच्चा है। ये परिवार में बताया कि छत से गिरने के कारण उनके सर में चोट आई थी
हमने उनकी जब जांच करी तो वो मृत अवस्था में मृत पाए गए हमारी अस्पताल में। फिर हमने उनके शरीर को उनको परिवारजनों को सौंप करके उन्हें बता दिया। बस यही मामला था और कुछ नहीं। मतलब चोटें कहाँ लगी? चोटें एक तो उनके सर में आई थी और उनकी पसलियों में आई थी। खून काफी बहने के कारण उनकी वहीं पर उनके जब गिरे थे तभी वहीं पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पर तो उनकी मृत अवस्था में लेकर के उनको बस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए थे कि डॉक्टर देख करके बता दे। हरदोई जनपद की टेनी ग्राम के दबंगों ने एक घर को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा ईंट पत्थर से हमला किया गया तो वहीं घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना में एक महिला घायल हो गई जिसको इलाज के लिए मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया और कोतवाली पुलिस को कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आज रात को टडियावा थाना क्षेत्र के टेनी ग्राम में पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ है। उसमें कुछ लोगों ने एक घर पे 2 पहिया वाहन रखे हुए थे बाहर, उनके साथ तोड़फोड़ की है। इसमें एक महिला को चोट आई है, उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और स्थिति को नियंत्रण में लिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। अब खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दरभंगा में सनातनियों के द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दरभंगा में सनातनियों के द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में दरभंगा में सनातनियों के द्वारा जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां पर जिले में झोलाछाप डॉक्टर की भरमार देखने को मिल रही है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से फर्जी डॉक्टर पनपने की बात सामने आई है। बता दें कि धार जिले के ग्रामीण और आदिवासी अंचल व धार जिले के झोलाछाप डॉक्टर अब बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ जिलाधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन में मुख्य अखंड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मिलीभगत से फर्जी क्लिनिक धड़ल्ले से शासन प्रशासन के बिना खुलेआम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अब कार्रवाई कब होगी, ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक के चिक्कोड़ी जिले की मांग को लेकर अब चिक्कोड़ी जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजू बडोलीगेर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा कि अब चुनाव के मौके पर इस हिस्से में जनप्रतिनिधियों ने लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने पर चिक्कोड़ी की जिला बनाया जाएगा, लेकिन चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई। तो फिलहाल उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।